Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome 10th class for lesson number 5 of general mathematics, chapter number 3. This chapter is about algebraic manipulation. In this video we are going to cover exercise 3.3, question number 7, 9 and 12. So according to smart syllabus, question number 1, question number 3, question number 7, 9, 12, 14 and 15 of exercise 3.3 are included. So you should remember that LCM stands for least common multiple. LCM stands for least common multiple, and here you know very well about the formula of LCM. It's very simple. LCM is equals to product of common factors. So LCM is equals to product of common factors multiply product of uncommon factors. And you should also remember one more point related to LCM. Common factors are not repeated while taking product of common factors. जब हम अपने product of common factors ले रहे होंगे लास्ट में, तो हमने जो common factors आ रहे हैं 7 कॉमन आ रहा है 3 टाइम्स, तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे. 7 कॉमन है तो हम उसको 1 टाइम ही राइट करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9 you have 3 expressions. First expression is 1 minus y square. Second expression is x cube plus 1. Third expression is 1 minus y minus 2y square. So now it's a time to factorize each expression separately. Okay, so now we are going to factorize all these three expressions step by step. So first of all, factorization of 1 minus y square. अब ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है. इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर. चैप्टर 2 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के. जी बिल्कुल यही फॉर्मूला. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इस केस में व्हाट इज़ ए इज़ एक्चुअली 1 एंड बी इज़ एक्चुअली वाई. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई एंड 1 माइनस वाई. सो दिस द फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन. सो कम टू द फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन. व्हाट इज सेकेंड एक्सप्रेशन? एक्स क्यूब प्लस 1. अब एक्स क्यूब प्लस 1 की फैक्टराइजेशन करते हैं. कैन वी राइट एक्स क्यूब प्लस 1 इन दिस फॉर्म एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब. एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब. ओके, यहाँ पे इक्वल साइन थोड़ा सा नहीं लगा हुआ तो उसको लगा लिया हमने. जी फर्दर मूव करते हैं आगे. आपने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा. दैट फार्मूला इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में माइनस ए बी आ जाएगा. तो यहाँ पे व्हाट इज़ ए इज़ वाई एंड बी इज़ 1. तो इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम वैल्यूज़ राइट करते हैं. ए की प्लेस पे हमने वाई राइट कर दिया, बी की प्लेस पे 1. सो ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स वाई इंटू 1 गिव्स यू वाई. सो प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर भी 1 है. इट्स दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा. सो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ second expression. So now it's a time to take the factors of third expression. What is third expression? 1 minus y minus 2y square. अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग ब्रेकिंग द टर्म की टेक्निक यूज़ करेंगे. हमने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 इट गिव्स यू माइनस 2y स्क्वायर. अब माइनस 2y स्क्वायर के हमने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने के, अगर उन फैक्टर्स को हम प्लस कर लें या फिर माइनस कर लें, हमारे पास सेंट्रल टर्म सेटिस्फाई होनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइजेशन ऑफ 1 माइनस वाई माइनस 2y स्क्वायर. जी इसके यहाँ पे हमने फैक्टर्स बनाए हैं. माइनस 2y स्क्वायर के हमने फैक्टर बनाए थे. माइनस 2y स्क्वायर के हमारे पास फैक्टर आ गए हैं माइनस 2y प्लस वाई. अगर माइनस 2y प्लस वाई को मल्टीप्लाई किए थे तो दोबारा हमारे पास माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा. और माइनस 2y प्लस वाई को अगर हम सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस 2y में से 1y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हमारे पास माइनस वाई आंसर आ जाएगा. मीन सेंट्रल टर्म भी सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फैक्टर्स भी बन जाते हैं. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके.
सो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स? इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 1 कॉमन है, इस 1 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे 1 माइनस 2y, और लास्ट टू टर्म्स में हमारे पास y कॉमन है, y कॉमन आ जाएगा, तब पास आ जाएगा 1 माइनस 2y। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन, इफ़ टू ब्रैकेट्स आर सेम देन यू हैव टू राइट दीज टू ब्रैकेट्स वन टाइम, और जो इन ब्रैकेट्स के बाहर जो भी टर्म्स पड़ी हैं उनको एक ब्रैकेट में कलेक्ट करके हम यहाँ पे लिख देंगे। सो 1 minus 2y and 1 minus 2y is same, that's why I write 1 minus 2y only one time here, and 1 plus y को, ये दोनों वन ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पर y ब्रैकेट के बाहर है, तो आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में कलेक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, एंड इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आप यू हैव टू चूज़ द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? हमारे पास 1 में आ रहा है 1 प्लस वाई, और 2 में भी हमारे पास y प्लस 1 आ रहा है, y प्लस 1 एंड 1 प्लस वाई इज आर सेम, एंड हेयर वी आल्सो हैव 1 प्लस वाई, इट्स मीन 1 प्लस वाई इज कॉमन, तो 1 प्लस वाई कॉमन आ जाता है। मैंने इसको बॉक्स कर दिया कि 1 प्लस वाई हर एक में कॉमन आ रहा है। तो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। पहले हम अपने कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 प्लस वाई। अगर 1 प्लस वाई कॉमन है तो अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं? पहले में अगर इक्वेशन इस एक्सप्रेशन 1 को देखते हैं, एक्सप्रेशन 1 के फैक्टर्स में हमारे पास अनकॉमन है 1 माइनस वाई। इसी तरह एक्सप्रेशन 2 के केस में हमारे पास अनकॉमन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सिमिलरली इक्वेशन 3 के केस में हमारे पास अनकॉमन है 1 माइनस 2y। तो हम अपने अनकॉमन्स को का भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मीन्स सारे अनकॉमन्स को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। सो व्हाट नाउ इट्स अ टाइम टू टेक द एलसीएम, एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। सो जब हम एलसीएम लेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को और अनकॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को राइट कर देंगे। So it is the LCM of these three given expressions. Similarly, now we have a question number 12. Question number 12, we have three expression again: x cube plus y cube, x4 minus y4, x6 plus y6. So now we are going to take the we are going to solve the factorization of each expression step by step. सो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं हमने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली फैक्टराइजेशन ऑफ x4 माइनस y4, हम x4 माइनस y4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला बनता है तो इस केस में हमारे पास जो ए है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है और हमारा बी वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इसलिए इस वजह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो फर्दर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई में। अब थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन है x6 प्लस वाई की पावर 6। तो पावर 6 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। जो हम लोगों ने फॉर्मूला फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में यूज़ किया, सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिफरेंस सिर्फ ये है, अब इस केस में हमारे पास ए फॉर्मूला में जो हमारे पास ए आता है उस ए को हम लोग एक्स स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं और बी को वाई स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट होता है ए का स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया एक्स की पावर 4, और माइनस ए इंटू बी की जगह आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर की जगह हमारे पास y4। ओके, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने एलसीएम स्टार्ट किया था वहाँ पे एक डिस्कशन हुई थी हमारी ऑलरेडी कि
ज़रूरी यहाँ पर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने कॉमन तीनों में से देखने। यहाँ पे अगर किसी दो में भी कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, फर्स्ट में एक्स प्लस वाई और सेकेंड में भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है। सिमिलरली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सेकेंड और थर्ड में कॉमन है, लाइक दिस। यहाँ देखें एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई कॉमन है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कॉमन है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन था और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कॉमन था। और ये वो स्टेप आपको याद है कि अगर कॉमन फैक्टर्स, जब हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं तो अगर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 2 टाइम्स कॉमन, हमारे पास 2 टाइम्स ये सेम आ रहा था, लेकिन हम इसे जब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तब हमने सिर्फ इसे 1 टाइम ही राइट करना है। ओके, अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में हमारे पास ये वाला फैक्टर अनकॉमन है, इस केस में ये फैक्टर अनकॉमन है और इस केस में लास्ट ये वाला फैक्टर अनकॉमन है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स के तो फैक्टर्स प्रोडक्ट ले लिया, अब हम अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे। तो अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, एक्स माइनस वाई एक्स 4 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स 4। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है इसमें हमारे पास ये दो फैक्टर्स, ये इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड दीज 3 फैक्टर्स आर एक्चुअली अनकॉमन, सो एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स के थ्रू हमने अपना एलसीएम कैलकुलेट कर लिया। सो इट इज़ द एलसीएम ऑफ गिवन 3 एक्सप्रेशंस। So your homework is question number 7 of exercise 3.3. Thank you so much. Allah Hafiz.